बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है। अब तो ये बात हो गई है क्लियर। आज जो सूरत हाल पैदा हुई है उसका आप अंदाज़ा करें कि इंडिया में अब ये लड़ाई जो होने वाली है, अटैक होगा, वो इस दफ़ा नेवी से होगा और ये कराची पर अटैक करने जा रहे हैं और ये गालिबन ज़्यादा चांसेस हैं कि कराची पर अटैक करें। आज हुआ क्या है कि मोदी ने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की है नेवी के साथ, और नेवी के साथ सेलिब्रेट करते हुए उसने आईएनएस विक्रांत का जिक्र किया, उसके सारे मामला देखे, उसका जायजा लिया, उसकी मशकें पूरी तरह सारी रात और दिन उसने नेवी के साथ गुजारा और नेवी के साथ गुजार कर उनको गो एड दिया है कि इस दफ़ा ओपनिंग तुम लोग करने जा रहे हो, अटैक तुमने करना है। और जाहिर सी बात है उन्होंने कराची पर अटैक करना है। ये असल में आप देखिए ये तसलसल है। कल आर्मी चीफ ने बयान दिया, परसों राजनाथ सिंह ने बयान दिया, उससे पहले जर्नैल ने इनके बयान दिया, कमांडर्स की रिपोर्ट आई, एयर चीफ ने बयान दिया। अब ये सारा तसलसल आज देखिए तो आज हुआ क्या है कि मोदी ने जो समंदरों से अटैक होना है उसकी लाइव मशकें देखी हैं कि कैसे हम अटैक करने जा रहे हैं कराची पर, क्या सूरत हाल है। उसके बाद उसने अपनी जो दिवाली है वो सेलिब्रेट की है नेवी के साथ। ये असल में एक पूरा सिग्नल था कि दिवाली सेलिब्रेट करनी है नेवी के साथ। और कहा क्या उसने, ये जरा आप समझ लें। कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और उनकी बिल्कुल होश उड़े हुए हैं और हमने आईएनएस विक्रांत का नाम ही ऐसा है कि उनकी नींद उड़ी है। यानी उसने ये बताया है कि जब अब हम जो अटैक करने के लिए जा रहे हैं उसे ऑलरेडी उनकी कौम की, उनके लोगों की नींद उड़ी है, क्योंकि इस दफ़ा जो अटैक होने जा रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। और इस सूरत हाल में उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है, उसने कहा कि आप तैयारी रखें और अब हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एयरफोर्स, हमारी फौज और नेवी, इन सब ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा किया था और अब वही सूरत हाल वो रिपीट करने के लिए जा रहे हैं। यानी आज असल में वो नेवी के पास आया, नेवी के साथ उसने दिवाली सेलिब्रेट की। और दिवाली का ऐसा मौका होता है जब रेयर होता है कि ये लोग जाते हैं, ये गालिबन फौज की तरफ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये नेवी की तरफ गया है, तो जिससे इंडिकेट ये मामला कर रहा है कि ये कराची पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और मोदी ने वहाँ पर जाकर अपनी ताकत दिखाने की बात की है कि भाई हमने कैसे अटैक करना है पाकिस्तान पर, और कराची से शुरुआत। आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि ओपनिंग इस दफ़ा नेवी करेगी, नेवी को मौका नहीं मिला। ये बात आप जहन में रखिएगा, ऐसा नहीं था कि पिछली दफ़ा नेवी को मौका नहीं मिला। टेलीग्राफ ने जब स्टोरी ब्रेक की थी तो उन्होंने कहा था कि ब्राह्मोस मिसाइल डिप्लॉय हो चुके हैं। यही आज मोदी ने कहा है कि ब्राह्मोस मिसाइल से स्ट्राइक करेंगे। ब्राह्मोस मिसाइल डिप्लॉय हो चुके थे और उस वक्त बिल्कुल यानी 3-4 घंटे का टाइम था, ये अटैक करने वाले थे कराची पर। तो उसके बाद फिर आज जो ट्रंप ने बात की है वही हुआ। ट्रंप ने कहा कि मैंने इंडिया को, जब 7 तैयारे गिर गए थे तो मैंने उनको कहा था कि 200% टैरिफ तुम पर लगा दूंगा अगर ये जंग ना रुकी 24 घंटे के अंदर। ये असल में पहली दफा उसने बताया है कि धमकी क्या थी। उसने कहा, मैंने उसे कहा था कि 200% मैं टैरिफ लगा रहा हूँ। अब आप अंदाजा करें 100% तो मेडिसिन पर टैरिफ लगा दिया उसने ऑलरेडी, H1B वीज़ा भी ख़त्म कर दिया। और उसके बाद आप देखिए कि इंडिया की स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो रही है। अब इंडिया की स्टॉक मार्केट को इतनी बुरी तरह इन्होंने क्रैश किया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका ऑलरेडी लॉस हो चुका हुआ है पिछले काफ़ी महीनों से। और उसके बाद इन्वेस्टर्स इंडिया छोड़ कर गए हैं। जाहिर सी बात है अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा, जिस तरह मोदी ने लड़ाई ली हुई है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट से। अब ये जब सारे का सारा आप मामला देखेंगे तो आपको एक बात बड़ी क्लियर नज़र आएगी, और वो बात ये है कि अब मोदी को जब बार बार वो उकसा रहा है, उसने कहा कि मैंने 200% टैरिफ, तो आप देखिए टैरिफ तो उसने लगा दिया ऑलरेडी। यानी रशिया पर तेल लेने की वजह से इन पर जो टैरिफ लगा है वो कह रहा है कि मैं इसको इंक्रीज करने जा रहा हूँ। तो अब वो क्या धमकी देगा इंडिया को कि किस वजह से तुमने रोकना है, कोई हमला नहीं करना। अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सो एक तरफ तो ये होने जा रहा है मामला। अब इंडिया असल में क्या कर रहा है, आज भी ये ब्राह्मोस मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं 800 किलोमीटर। इन्होंने 2000 किलोमीटर की रेंज, इन्होंने 3000 किलोमीटर की रेंज, 1500 किलोमीटर की रेंज, 800 किलोमीटर की रेंज, ये सारे मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। और ये असल में ब्राह्मोस मिसाइल ये आईएनएस विक्रांत के थ्रू और दीगर जगहों पर ये डिप्लॉय अपने वॉरशिप में करेंगे, जिससे ये कराची को टारगेट करेंगे। और कराची को टारगेट करने के बाद असल में प्लान तो उनका वही है ना, फिर आगे गवादर और ये चीज़ें, देन उसके बाद ये अपनी एयरफोर्स से टारगेट करवाएंगे और फिर उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस।
जो इस दफा मामला है, मेन इनकी जो चीजें इस्तेमाल होंगी वही ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर इनकी पूरी जंग टिकी हुई है और ड्रोन्स, और ये असल में वो सूरत हाल है जिस पर ये रिलाई करेंगे। और अब आप ये सोच लें कि मिसाइल इन्होंने इतने ज़्यादा मारने हैं कि आप ये सोचें कि नेवी की साइड से जो अटैक होगा वो इन्होंने अभी तक नेवी को टेस्ट नहीं किया। देखिए, जब भी जंग हुई है रिसेंटली, हमने देखा है ज़्यादातर जब जंग होती है वो या तो एयरफोर्स होती है, एयर स्ट्राइक किया जाता है, या उसके बाद आप सब जानते हैं कि फिर ग्राउंड फोर्सेस पर। इस दफ़ा इन्होंने तीनों फोर्सेस को टेस्ट करना है और ये मैदान में उतरने वाले हैं। ये ज़्यादा देर मामला रहने नहीं वाला, ये मैदान में उतरने वाले हैं। पूरी तैयारी इनकी हो चुकी है। आपको पता है उनका आर्मी चीफ भी कल कह चुका है, उसने कहा कि बस आप ये तैयारी करें अपनी फौज को, उसने कहा आप तैयारी करें। ऑपरेशन सिंदूर 1 में सिर्फ फायरिंग जो थी वो पॉज हुई है, अब लड़ाई अगले लेवल पर जाने वाली है और हम मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक करने की पोजीशन में इस वक्त हैं। और ऑपरेशन सिंदूर 2 जब तक हमारे गोल्स अचीव नहीं होते ये नहीं रुकेगा। यानी उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि लंबी लड़ाई इस वक्त लड़नी है। आपको पता है कि मोदी ने जो इस वक्त फोर्सेस को अपने हुक्म दिया है, वो ये सारी की सारी जितनी पॉलिसी बन रही है ये इसराइल के अंडर बन रही है। इसराइल ने पूरी तरह मैकेनिज्म एक तैयार किया है कि कैसे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, हम किस तरह जाएंगे, क्या सूरत हाल होगी। उसमें गालिबन अब ये नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस, ये तीनों से स्ट्राइक हो सकता है बैक वक्त कर दे। हो सकता है आपको पहले दिन नेवी स्ट्राइक करती हुई नजर आए, आपको अगले दिन हो सकता है एयरफोर्स का स्ट्राइक नजर आ जाए। और मेनली इनका जो प्लान है वो है ब्रह्मोस मिसाइलों से इन्होंने टारगेट करना है। ये मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाएंगे, पोर्ट्स को निशाना बनाएंगे और उसके अलावा कुछ ठिकानों को निशाना बनाएंगे, जिससे वो ये बताएंगे कि जी हमने यहाँ पर टारगेट किया, हमने ऐसा टारगेट किया। ये ज़्यादातर, और जब जंग में इनको 100% यकीन हो जाएगा कि हमारे तैयारे अब गिरेंगे नहीं, तब ये एंड पर तैयारों को लेकर आएंगे। और जो असल इसमें काम होने वाला है वो है ड्रोन्स। ये जो लास्ट टाइम इसराइल के ड्रोन्स आए थे, इस दफ़ा गालिबन इन ड्रोन्स की जो तादाद होगी वो सैकड़ों में होगी और वो सैकड़ों ड्रोन्स पाकिस्तान के कई शहरों में दाखिल करेंगे बैक वक्त। पॉसिबिलिटी है कराची में भी दाखिल कर दें और दीगर जगहों पर ये ड्रोन्स को दाखिल कर दें और वहाँ से नेवी के साथ स्ट्राइक करें। अब पाकिस्तान कैसे जवाब देगा? देखिए, पाकिस्तान ने इस दफ़ा प्लान ये किया है कि हमारा टारगेट ये होगा उनके जो मिसाइल हैं उनको रोका जाए, उनको इंटरसेप्ट किया जाए। हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम इंडिया के अंदर तक जाकर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर होपफुली इंशाल्लाह जो पिछली दफ़ा का मामला है उससे 10 गुना ज़्यादा हम रिपीट करके दिखाएंगे। देखिए, जो भी सूरत हाल आप कहें, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये न्यूक्लियर जंग में मामला बदल जाएगा। ये अगर ये जंग लंबी रही तो ये बदल जाएगा मामला, ये नहीं रुकेगा। ये कोई अफगानिस्तान वाली जंग नहीं है कि कतर की सुन ली, सऊदी अरब की सुन ली। देखिए, सऊदी अरब का ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ मुआहदा इंडिया को वो पसंद नहीं आया, ये आप जेन में रख लें। और वो ये चाह ही नहीं रहे कि अरब ममालिक और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इसमें कूदें। और इस दफ़ा पहली तो बात उन्होंने नहीं सुनी। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये जो बार बार आज मोदी आकर ये सारे कह रहे हैं ट्रंप को असल में सुना रहे हैं, तो उनकी तैयारी पूरी है। और ये जेन में रखिएगा, इस दफ़ा इंडिया का जो स्ट्राइक होगा उसमें 90% ये ट्रंप के बयानात हैं जो पाकिस्तान पर अटैक की वजह बनेंगे। हम दिफा करेंगे उसका, हमने पहले भी किया, इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रंप का हो सकता है फ्यूचर के अंदर जब तारीख लिखी जाए तो पता ये चले कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर इंडिया को उकसा रहा था कि तुम हमला करो, हमला करो, हमला करो, और वो ये बयानात दे रहा था। आप अंदाजा करें ना कि कम से कम 40 दफ़ा उसने कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं छोड़ा, 40 टाइम्स उसने ये जाकर ये बात की है कि जी वो पाकिस्तान और इंडिया की न्यूक्लियर जंग। इतनी दफ़ा तो हमने बात नहीं की जितनी दफ़ा उसने की है। और उसकी वजह से हर दफ़ा इंडिया एक हमले की बात करता है। वो ट्रंप बात करेगा, उधर से उनका एयर चीफ बात करेगा, ट्रंप बात करेगा, नेवल चीफ बात करेगा, ट्रंप बात करेगा, मोदी बात करेगा, राजनाथ सिंह। यानी मजाक बना लिया है भाई। आपने अपनी लड़ाई ख़त्म करें, जाकर आप जाकर यूक्रेन पर फोकस करें, छोड़ें हमारा। हमें बेहतर पता है कि उनके तैयारे कैसे गिराने हैं, सारा कुछ कैसे करना है। तो इंडिया को जवाब देना हम अच्छी तरह जानते हैं और देंगे, और पहले भी तैयारे गिराए थे। इस दफ़ा तैयारे अगर उन्होंने इस्तेमाल नहीं करने, लेट करने हैं, तो हमारे पास और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ है। हमने बहुत, अगर उन्होंने हमारे टारगेट्स लॉक कर लिए हैं तो हमने भी ऑलरेडी लॉक किए हुए हैं। और जो ये ज़रूरत हाल सामने आएगी,
आपको इसी तरह का 400-500 ड्रोन्स वाला सिनेरियो देखने को मिलेगा। और यानी हमारे पास भी स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त होगी मिसाइलों के साथ ड्रोन्स की, लेकिन ये जंग बड़ी ख़तरनाक होने वाली है, ये आप ज़हन में रखिएगा। और हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि इसमें आपको न्यूक्लियर की बाज़ गश्त सुनाई दे और ट्रंप इस जंग को रोक नहीं पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इस जंग को पाकिस्तान अच्छे तरीके से जीते तो ट्रंप का मुंह बंद करवाना पड़ेगा और उसको अपने मामला से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बेहतर तरीके से अपने मामला हैंडल कर सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।